हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा स्टेनो 2020 का फाइनल मेरिट कितना रह सकता है। 21 जनवरी को जब रिज़ल्ट आया था उस दिन मैंने वीडियो बनाया था कि कितना जा सकता है मेरिट। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और ग्रुप और कमेंट में भी मुझे पूछ रहे थे कि एक बार फिर से इससे रिलेटेड वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही वीडियो शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ग्रेड डी की बात कर ली जाए तो एससी में मैंने जो लास्ट बताया था 127 से 31 यही रहेगी मेरिट। और ग्रेड सी में 145 से 148। एसटी में 115 से 120। ग्रेड सी में एसटी में 130 से 135। ओबीसी में 138 से 142 के बीच रहेगी। और ग्रेड सी में 155 से 160 के बीच। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 130 से 135 का है, ये काफ़ी हाई है। लेकिन मैंने जो अपना प्रेडिक्शन किया है मुझे यही लग रहा है कि 130 से 35 ही जाएगी। और ग्रेड सी में 148 से 152 के बीच। यूआर जनरल कैटेगरी में 141 से 45 के बीच रहेगी। और ग्रेड सी में 160 से 165 रहेगी। ग्रेड सी में हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इसके लिए कटअप थोड़ी कम भी हो सकती है, 160 से कम पे भी हो जाए। लेकिन जितने भी ऐसे पोस्ट हैं जो 4600 वाले पोस्ट हैं उसकी कटअप जो रहेगी वो 160 प्लस ही रहेगी। और एमईए की कटअप वो 65 से भी ज़्यादा रह सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ईएसएम एक्स सर्विसमैन की कटअप 50 से 55 रहेगी। ओएच की 70 से 80 ग्रेड डी में रहेगी। और ग्रेड सी में 112 से 115। वीएच की कटअप 55 से 60 रहेगी। और ग्रेड सी में 60 से 65। अदर्स पीडब्ल्यूडी की ग्रेड डी में कटअप 45 रहेगी। अब मैं बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या बच्चे पूछते रहते हैं बार बार, सर मेरे इतने नंबर हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। ग्रेड सी में मेरे इतने नंबर है, मेरा होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना, अगर आपको स्किल का मौका मिला है तो आप स्किल देने जाओगे। माइंडसेट ये रखना है कि अगर मैं स्किल देने जा रहा हूँ तो स्किल मेरा क्लियर हो। ठीक है, अगर आप ये माइंड रखोगे देन आप स्किल भी क्लियर कर लोगे और साथ में रिटर्न की तैयारी कर रहे हो वो भी क्लियर करोगे। क्योंकि एक एस्पेरेंट का जो लाइफ होता है ना उसमें उसको दोनों चीज़ करना चाहिए। स्किल की तैयारी भी करो और साथ में रिटर्न की तैयारी भी करो, क्योंकि एसएससी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में आपका एग्ज़ाम लेती है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सिर्फ स्किल की तैयारी कर रहे हैं और रिटर्न को पूरा ही स्किप कर दीजिए, नहीं। आप दोनों की तैयारी करो, बैलेंस वे में करो तैयारी, ताकि आपका जब स्किल आए तो आप स्किल भी क्लियर कर लो। और अगर कोई रिटर्न का एग्जामिनेशन आ रहा है, कोई दूसरा पेपर भी आ रहा है, तो आप उसको भी क्लियर करके जाओ। इसीलिए जो बच्चे ऐसे बोलते हैं सर मेरा होगा कि नहीं होगा, ऐसा माइंडसेट आप मत रखो। आपको स्किल का मौका मिला है, आप स्किल इस सोच के साथ ही तैयारी करो और एग्ज़ाम देने जाओ कि स्किल मेरा क्लियर हो। जब भी कोई एग्ज़ाम दो और आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है ना, आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, कोई नहीं जानता है कि कल को वैकेंसी कितनी बढ़ेगी, क्या चीज़ होगा। हो सकता है आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाए, है ना। इसलिए आप ये चीज़ मत सोचो मेरा होगा मेरा नहीं होगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके नंबर थोड़े कम है तो आप बैलेंस अप्रोच रखो, आप दोनों की तैयारी करो। और जिनको ऐसा लगता है कि जिनके काफ़ी अच्छे नंबर हैं उनको रिटर्न की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, बहुत अच्छा है, आप स्किल की तैयारी करो ज़ोर शोर से। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, जो मैं आज आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेड ये कटअप बना रहा हूँ, ये एक तरह का एग्ज़िट पोल है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है, इलेक्शंस जब आते हैं तब एग्ज़िट पोल आता है। तो आपने देखा होगा जब दिल्ली इलेक्शन आया था तो एग्ज़िट पोल आए थे। कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी को जितनी सीट्स जीती थी उतना नहीं बता रहे थे, उससे कम ही बता रहे थे। लेकिन जब चुनाव हुआ, रिज़ल्ट आया तो वो काफ़ी हाई हो गया। तो हम या मैं या फिर जो भी यूट्यूब पे बताते हैं वो भी आपको एक प्रेडिक्शन बताते हैं, लास्ट ईयर के ट्रेंड को देख के, वैकेंसीज़ को देख के बताते हैं कि ये कटअप जा सकती है, ये मेरिट हो सकता है फाइनल। तो आप ये मत सोचना कि मैंने ये जो बनाया यही रह सकता है, ये इससे कम भी जा सकती है और ये इससे ज़्यादा भी जा सकती है। इसीलिए बस आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आप अपनी तैयारी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा अगर आप लगे रहोगे अच्छे से। और अगर आप ये सोचोगे मेरा होगा मेरा नहीं होगा तो फिर आप इस डायलेमा में बैठे रहोगे, फिर आप हमेशा ही परेशान होगे। 2019 में भी मैं जब तैयारी कर रहा था, स्टार्टिंग के कुछ समय में मैं ये सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने यही चीज़ माइंडसेट में रखा, नहीं, अगर मुझे स्किल का मौका मिला है तो स्किल मुझे क्लियर करना है एंड साथ में रिटर्न को भी टच में रखना है। तो फिर 2019 का स्किल भी मेरा अच्छा गया एंड 2020 का पेपर भी मैं अच्छे माइंडसेट से दे के आया था। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रहा हूँ, मैं भी एक स्टेनो का ही एस्पेरेंट हूँ
ऐसा नहीं है कि मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, CGL का हूँ, बस आ जाता हूँ पेपर देने, नहीं। मैं प्योर स्टेनो का ही स्टूडेंट हूँ, 4 साल से इसी फील्ड में हूँ। तो मुझे पता है कि आपके माइंडसेट क्या होता है, क्या चलता है एक बच्चे के मन में जिनके नंबर कम आते हैं। लेकिन मैंने जो बोला है इस चीज़ पे ध्यान रखना। और अभी के हिसाब से जो वैकेंसीज़ हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, इतने नंबर जिनके आ रहे हैं वो 100% सेफ़ हैं, उनके सिलेक्शन के चांसेस पूरे हैं। लेकिन फिर भी मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था 2-3 चीज़ होती हैं, अगर वो सब सारी चीज़ें हो जाए तो और ये मेरिट में और कम जा सकता है। सबसे पहला आपका वैकेंसीज़ बढ़ जाए, दूसरा स्किल टेस्ट जल्दी हो जाए, एंड स्किल टेस्ट का लेवल मॉडरेट से लेके डिफ़िकल्ट रख दिया जाए। तो आप देखोगे मैं ये जो बता रहा हूँ इससे भी नीचे चली जाएगी, ग्रेड सी में भी इससे नीचे चली जाएगी। तब तो 155 वाले बच्चे को 4600 का सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब एग्ज़ाम जल्दी हो जाए। लेकिन मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो उस ट्रेंड को देख के बता रहा हूँ, जैसे स्किल लेट होता है। पिछले बार भी अगर आप स्किल देखोगे, हमारा पेपर दिसंबर में हो गया था, रिज़ल्ट भी आ गया था जल्दी, मार्च में रिज़ल्ट आ गया था। लेकिन स्किल टेस्ट कब हुआ? स्किल टेस्ट हुआ था अक्टूबर में। तो अगर आप देखोगे तो 6 महीना से 7 महीना का डिफरेंस दे देते हैं हर साल। ये 2019 में भी हुआ है, 2018 वाले पेपर में भी हुआ है। तो अगर आप उसी चीज़ को ट्रेंड में रखो, तो अभी जनवरी चल रहा है, तो आपके पेपर के चांसेस हैं कि अगस्त में आपके पेपर हो जाएंगे। ठीक है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगस्त में होंगे तो अभी आप ढील दे दो। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो शॉर्ट हैंड की। कोई नहीं जानता कि पेपर कब हो जाएगा, लेकिन बस यही बोल रहा हूँ, अपनी तैयारी इतनी अच्छी तरह से करो कि आपको बाद में ये सोचने का मौका नहीं मिले कि यार मुझे मौका मिला था मैं क्लियर नहीं कर पाया। स्किल टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जिनके भी नंबर, अगर आपको लगता है आपके कम नंबर हैं, आप प्लीज़ 10 जगह जाके पूछो मत। हर जगह जब पूछोगे ना, आपको 10% 10 तरह का जवाब देगा। कोई बोलेगा हाँ भाई तेरा तो हो जाएगा सिलेक्शन, फिर आप उस चक्कर में सिर्फ आप स्किल करोगे, बाकी चीज़ें छोड़ दोगे। कोई बोलेगा भाई तेरा हो नहीं सकता है। तो 10 जगह जाके पूछने से अच्छा है कि एक जगह किसी रिलायबल पर्सन से पूछ लो, और उसके बाद अपने दिल की सुनो, आपको जो सही लगता है वो करो। लेकिन अगर 10 जगह सिर्फ ऐसे ही पूछते रहोगे, पागल हो जाओगे। कोई भी चीज़ कहीं पे भी अगर 10 चीज़ में रहोगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बने रहो चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।